अभी अगर कोई कस्टमर है, सपोज़ करो कस्टमर का केपीआई देखना है हमें, तो कैसे जी। देखेंगे हम? एनपीएस स्कोर, नेट प्रमोटर स्कोर, फर्स्ट कॉल रेज़ोल्यूशन रेट, जैसे पहले बार में कोई कॉल कर रहा है, सपोज़ करो कोई कस्टमर केयर पे, तो मेरा रिज़ॉल्व हो रहा है फर्स्ट बार में ही। जी। तो ये बढ़िया केपीआई है। ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं केपीआईज़ के, जो आपको एक बार देखने हैं, ठीक है? ठीक, ठीक। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा कैसे होता है, हम कैसे-कैसे केपीआई बना सकते हैं। ठीक, तो ये आप जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना सही होगा। समझ आ गया? जी। फिर पीपल केपीआई अगर देखोगे तो एट्रिशन रिटेंशन रेट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर, इंटरनल मोबिलिटी रेट, तो ये सारा क्या है? ये सारा वही है। ये सब है कि आपको आपके केपीआईज़ बढ़िया होने चाहिए। ठीक, ठीक। समझ में आ गया? बस यही है। बस फिर फाइनली दूसरा जो स्टेप आता है, दूसरा स्टेप आता है कंटीन्यूअस फीडबैक एंड अप्रेज़ल साइकल्स। जी। उसमें क्या करते हैं, वन ऑन वन कन्वर्सेशन। अब सपोज़ करो कि हाँ, बंदा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, आपको बीच में पता है, आप उसके मैनेजर हो, तो आप वीकली कॉल्स रखते हो और हाँ उनको जी। बोलते हो कि भाई काम नहीं हो रहा, काम करो, है ना? उसको आप हेल्प करोगे, किसी भी चीज़ में पूछोगे, क्यों नहीं हो रहा काम बता, ठीक है? तो इस तरीके से हम वन ऑन वन कन्वर्सेशन में फीडबैक देते रहते हैं उसको, है ना? ठीक। क्या होता है 360 डिग्री फीडबैक। जी। इसमें देखो ये ना एंड में होता है, साल के एंड में होता है। 360 डिग्री फीडबैक में क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर्ड इनपुट देते हैं मैनेजर से, उसके पीयर्स से। हाँ पीयर्स जी। मतलब जो आपके साथ काम कर रहा है उससे, जी। ठीक है? इवन नीचे वाले लोग जो होते हैं उनसे भी लिया जाता है और क्लाइंट से। तो ये होता है 360 डिग्री फीडबैक। बड़ी कंपनीज़ फॉलो करती हैं फीडबैक अप्रोच में इसको, बाकी छोटी कंपनीज़ जो सिर्फ मैनेजर से ही लेके खत्म करती है। ठीक, ठीक, बस। ठीक। ठीक है? फिर रियल टाइम रिकॉग्निशन। अभी जैसे सपोज़ करो कि कोई बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, 1 महीने में उसका टारगेट था 10 फ्लैट्स बेचने का, उसने 15 बेच दिए, जी। ठीक है? हम वो करते हैं ना, हम वो देते हैं ना उसको बेस्ट एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ का हाँ जी, हाँ अवार्ड। जी। तो ये सब सबके सामने बोल दिया कि हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, इस तरह से। तो वो सब होता है रियल टाइम जी। रिकॉग्निशन, ठीक है? एक होता है पल्स सर्वेज़, फिर ये सब लोगों के लिए होता है। हम सर्वेज़ कराते हैं देखने के लिए कि भाई अगर तुम्हारा केपीआई मीट हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? सब कुछ अच्छा तो है जी। ना? फीडबैक लेते हैं लोगों से, ठीक है? जी। और एक मॉडल और होता है जो होता है सिचुएशन, जैसे एसबीआई, ये फुल फॉर्म इसका होता है सिचुएशन, बिहेवियर और इम्पैक्ट। ठीक, ठीक। सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को, बिहेवियर में क्या करते हैं, वही सिंपल स्टेट करते हैं ऑब्जर्वेबल एक्शन को, हाँ जी। और इम्पैक्ट में होता है कि इफेक्ट जो भी है, जो आया है इफेक्ट, जो इम्पैक्ट आया है उसको डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी। मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, सेम फ्लैट का एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि एक टीम ए है, टीम ए में 2 लोग थे, हाँ जी। उनमें हमने 10-10 फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 10 फ्लैट तू बेचेगा, 10 फ्लैट तू बेचेगा, हाँ जी। ठीक है? उसमें से एक आदमी जो है वो 10 का 10 बेच दिया, लेकिन दूसरा एक भी नहीं बेच पाया, जी। ठीक है? तो हम उसको प्रॉपर बिठा के उसको ये बोलेंगे, सिचुएशन देंगे। तो इसमें सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि तुम फ्लैट नहीं बेच पाएँगे, जी। ठीक है? बिहेवियर क्या बनेगा? जो भी उसके एक्शंस थे वो सब नोट डाउन करेंगे कि क्या जी। तुमने क्या करते थे ऑफिस में आके, कितने लोगों से बात करते थे, कितने लोगों को कॉल करते थे, कितने कस्टमर्स तुम्हारे पास आते थे साइट विजिट करने के हाँ जी। लिए, उनको कैसे समझाया, क्या समझाया, ठीक है? तो ये सब उसका बिहेवियर जो था वो सब उसको नोट डाउन करें। जी। और इम्पैक्ट में क्या लिखेंगे? इम्पैक्ट में लिखेंगे कि भाई फ्लैट तो बिका ही नहीं, हाँ जी। है ना? तो ये एक मैकेनिज्म है फीडबैक। तो पहला देखो मैंने क्या बोला था, वन ऑन वन कन्वर्सेशन डायरेक्ट मैनेजर कर लेता है। 360 डिग्री फीडबैक जिसमें एक एम्प्लॉय का सबको ही करेगा, उसका मैनेजर भी करेगा, उसके साथ जो उसके साथ काम कर रहा है वो भी करेगा, उसके नीचे वाला भी करेगा और क्लाइंट भी करेगा, ठीक है? ठीक, ये होता है 360 डिग्री फीडबैक। ठीक। दूसरा होता है रियल टाइम रिकॉग्निशन। अगर सपोज करो कि सामने वाला जो बंदा है वो उसने अच्छा परफॉर्म किया, अभी उसने अच्छा परफॉर्म किया तो हम उसको जी। उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लें, उसी टाइम पे उसको बोले कि भाई तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है? और तीसरा सर्वेज होता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर तो बहुत कंपनीज करती हैं और कंपनीज नहीं करती, बट लेकिन आप जान लो ये भी जी। मॉडल। आगे बात समझ में? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं मैम, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी ना अभी इसका मैं नोट बनाऊँगा आज ही। वैसे यहाँ तो इतना ही पढ़ा दे, ज़्यादा पढ़ा देते हो ना, ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है वो छूट जाता है मेरा। हाँ ठीक है, तो मैं तो अभी रोक रही हूँ, वैसे भी 1 घंटे हो गए। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, तो हमने पढ़ लिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में गोल्स पढ़ लिया। हाँ जी गोल्स कैसे डिफाइन करते हैं, केआरए क्या होता है, केपीआई क्या होता है, जी। ये पढ़ लिया। ठीक है, आई थिंक इनफ है आज। आप जाओ केआरए केपीआई वगैरह पढ़ो, क्या हाँ, होता है केआरए इसकी ये वाली केपीआई। पीडीएफ शेयर कर देना मुझे आज वाली, हाँ एक सेकेंड, मैं केआरए नोट्स बना लूँगा केपीआई। आज के आज ही। ठीक है, ठीक है, आई थिंक हो गया, इतना काफी है। हाँ जी फिर मैं आपसे कल या परसों कर पाऊंगी, कल शायद ना कर पाऊँ, परसों कर जी पाऊंगी मैम। बस। मैं बता दूंगी आपको अगर कल हो पाएगा तो, ठीक 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 नहीं हो पाएगा तो फिर मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ठीक, ओके चलिए, ठीक है, ओके ओके मैम, बाय। थैंक यू।